इंदौर में जल्द ही सीरो सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआती दौर में इसकी गति कुछ धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन जल्द ही इसे तेज करने की बात कलेक्टर ने कही है। दरअसल जीरो सर्वे के दौरान शहर की और जिले के लोगों के बीच स्वास्थ्य कर्मी पहुंच कर सैंपलिंग कर पता करने की कोशिश करेंगे कि मरीज की स्थिति क्या है और वह किस बीमारी से ग्रस्त है। वहीं इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कलेक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि इंदौर में आगामी गोगा नवमी, जन्माष्टमी, मुहर्रम और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर सामूहिक आयोजन नहीं हो पाएंगे। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन न लगाने की बात कही जा रही है, जबकि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई है। इंदौर कलेक्टर की माने तो शासकीय विभागों में काम की पेंडेंसी जरूर आई है, क्योंकि पुलिस, जिला प्रशासन, महकमे के ज्यादातर लोग कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हैं, इसलिए अन्य मामलों में पेंडेंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों को संभालने की है। 70 से लेकर 90 तक के इनको ब्लड सैंपल लेने हैं और वो हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट किया है घरों का और उसको ऐप में डाल दिया गया, जो ऐप बनाया गया है। इसमें ऐप के सभी जो लिंक हैं आज शाम तक डाउनलोड करने के लिए जो मेंबर्स के पास पहुंच जाएंगे। इनका कोऑर्डिनेशन एसडीएम्स और थानेवार जो टीम्स लगी हैं मजिस्ट्रेट से, वो भी हम लोग करवा रहे हैं। आज सब ट्रेनिंग में सारे मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद थे उसमें। और एक दिन में शुरुआत में पहले 2 दिन में शायद कुछ कम संख्या में कर सकें लोग सैम्पलिंग, पर मुझे लगता है कि 6 से 10 दिन के बीच में सभी टीम्स जो हैं अपना अपना काम पूरा कर लें। कोई टीम अगर फास्ट काम करेगी तो 6 दिन में कर देगी, कोई स्लो भी करेगी तो 8 से 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर एनालिसिस वाला, टेस्टिंग वाला जो काम है वो उसका फिर चूँकि उसका प्रोटोकॉल अलग तरह के हैं, उसमें अलग वक्त लगेगा उसमें। तो जहाँ तक सैम्पलिंग कलेक्ट करने की बात है 6 से 10 दिन में हो जाना चाहिए। सर लगातार सैंपल बढ़ा के लिए जा रहे हैं और निकल के आ गए हैं, तो क्या डिपेंड करता है कि उनके सिम्टम्स कैसे हैं। अगर सिम्टम्स होंगे, जितने भी सिम्टम्स होंगे उनको हम लोग माइल्ड सिम्टम्स से ऊपर की कैटेगरी के सिम्टम्स होंगे तो उनको अस्पताल में भेजेंगे, बाकी को हम लोग वहीं पे होम आइसोलेशन में रख के ट्रीट कर लेंगे। सर सीरो सैंपल के लिए टीम बनाई गई है, 2 मेंबर्स रखे गए हैं। सर उसमें कंपलसरी सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग व्यापारी संगठनों को बुलाया था उनको भी ये बोला था कि बाज़ार में, दुकानदार के पास या कहीं भी मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मास्क का उपयोग ठीक ढंग से करते हैं, जब भी पास में जाएं मास्क उतार के बात ना करें। अगर हर समय आप मास्क लगाए हैं और आपने गए किसी के पास और मास्क उतार के उसने बात कर ली आपसे, आपने बात कर ली और कोई एसिम्प्टोमेटिक कोई कैरियर के रूप में आपके सामने है तो संक्रमण फैलता है उसमें। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी लोगों को। वैसे मास्क के उपयोग में इंदौर में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो देश के सबसे जागरूक शहरों में इस समय होगा इंदौर। फिर भी छोटी 0.5% भी कोई गलती करेगा, 0.05% भी पॉपुलेशन गलती करेगी तो अस्पताल के बिस्तर भरने के लिए काफ़ी हो जाता है वो। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा आपने बोला है। बीएसएफ में 17 संख्या भी बढ़कर आ रही है। आज 200 के पार के लगभग आंकड़ा कल के बुलेटिन में गया है। किस तरह के पेशेंट से इसमें मरीज निकल के आ रहे हैं? ज़्यादातर मरीज कौन से हैं? देखिए, हम लोगों की अस्पतालों में सुविधा है। हम लोग एक कोविड केयर सेंटर में बेड्स हैं और हम लोग यहाँ होम आइसोलेशन में भी ऐप से हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1300 हम लोग होम आइसोलेशन के थ्रू कैटर कर चुके हैं। आज की तारीख में लगभग 450 पेशेंट्स एक्टिव मॉनिटरिंग में होंगे होम आइसोलेशन में। जो पेशेंट्स अभी आ रहे हैं उसमें आप मान सकते हैं कि 40 से 50% होम आइसोलेशन ऐप कैटेगरी के या कोविड केयर सेंटर के ऐसे पेशेंट्स जो सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं हैं और या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं और उनके घर में व्यवस्था नहीं है पृथक से कमरे की और अटैच लेट बाथ की, उनको हम लोग की सरकारी व्यवस्था भी है कोविड केयर सेंटर की और पेड कोविड केयर सेंटर होटल में भी बनाए हुए हैं, वहाँ शिफ्ट करते हैं। और जिनके घर में सुविधा रहती है उनको होम आइसोलेशन ऐप में जोड़ के हर 4 घंटे में उनकी मॉनिटरिंग घर पर रह के करते हैं। बचे हुए पेशेंट्स को फिर हम लोग अकॉर्डिंगली जो लोकेशन वाइज या इंडेक्स या अरबिंदो या MRTB, MTH वहाँ शिफ्ट करते हैं। जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट, उसके लिए हम लोगों ने 28 अस्पताल बनाए गए हैं, उनमें भी बिस्तर खाली हैं अभी। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग परसेंटेज उसमें ऑक्यूपेंसी है उसमें, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में ये भाव आता है कि संख्या बढ़ रही है तो कहीं फिर कोई लॉकडाउन जैसे सिचुएशन तो ना बने। देखिए, मुख्य बात ये है कि मास्क का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा सभी को।